अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और ये आज की हमारी दूसरी क्लास है डॉब एक्स की, जिसके अंदर हम कवर करेंगे बेसिक शेप टूल्स। तो आए स्टार्ट करते हैं। लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा डॉब एक्स का बिल्कुल बेसिक इंट्रो के कौन से टूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ किधर अवेलेबल हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने मूव टूल, सेलेक्ट टूल, उसके बाद आर्टबोर्ड, जूम और हैंड टूल ये हमने कवर किए। इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे ये जो जितने भी ये शेप टूल हैं, ये सारे के सारे हम इन लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका तरीका क्या है कि आप जस्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद, बल्कि हम पहले क्या करते हैं कि इस आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि जितने भी हम शेप्स यहाँ पे ऐड करें वो सारी की सारी हम ड्रॉ कर सकें इजीली। रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपली आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस को आपने होल्ड करके रखना है, देन उसके बाद आपने ड्रैग करना है। तो आप जिस डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे, आपका जो रेक्टेंगल है सेम शेप में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह के मैं इस तरह करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है शेप के अंदर ड्रॉ हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से सिंपली शिफ्ट प्रेस करेंगे। और शिफ्ट प्रेस करने के बाद अब अगर देखें, मेरा माउस इधर मर्जी है, लेकिन जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके विड्थ हाइट और किसी भी एंगल से ये डी शेप नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल है। और उसके बाद हमने जैसे ही रिलीज करेंगे तो हमारा ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है हमारा एलिप्स टूल। एलिप्स टूल भी बिल्कुल सिमिलर है। इसको भी अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप इस तरह से कोई भी डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे मर्जी ड्रॉ कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सर्कल को डी शेप के बजाय बिल्कुल परफेक्ट हम सर्कल ड्रॉ करें, तो अगेन मेथड सेम, आपने कि सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है। और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने इस तरह से ड्रैग करना है। और याद रखिएगा, जब भी आप इस तरह से काम कर रहे हैं, आपने हमेशा सबसे पहले माउस का जो आपने क्लिक है उसको रिलीज करना है, और शिफ्ट उसके बाद कीबोर्ड से रिलीज करना है। अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, अब देखें मैं पहले कीबोर्ड से शिफ्ट रिलीज करूंगा तो साथ ही मेरा जो लिप्स है वो डी शेप हो गया। तो इसलिए मेक श्योर करना आपने हमेशा पहले आपने शिफ्ट रिलीज करना है, देन आपने की माउस क्लिक रिलीज करना है। अभी तक मैंने माउस क्लिक रिलीज नहीं किया हुआ, तो इसलिए कि आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है। तो अगेन मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करता हूँ, देखिए मेरा जो बिल्कुल परफेक्ट जो है सर्कल क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ से सिलेक्ट टूल पे वापस आते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो हमारा सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहें तो उसका सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल ए। आपके सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, और कीबोर्ड से सिंपली बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करें तो एवरीथिंग डिलीट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर तीन चार डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। लेट्स से हम अगेन मेथड क्या है कि सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास एक ही छोटा सा टूल है, ये इंशाल्लाह हम इसके बाद कवर करते हैं। और देन आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो आप इससे हम क्या करते हैं कि स्टार क्रिएट कर सकते हैं, या इस तरह से इसकी जो शेप है उसको इन साइड में मूव कर सकते हैं, इसके ये जो कॉर्नर्स हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर आए तो यहाँ पे देखें तो आपके पास, इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये तीन अभी हमारे पास पॉइंट्स हैं। मैं एक दफ़ा हम वापस अपने रेक्टेंगल को एग्जैक्टली इस जगह प्लेस करते हैं ताकि हमारा रिव्यू भी आ रहा हो। अब मैं उसको एक दफ़ा जूम जूम इन कर लेते हैं स्क्रीन को। और ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ और अगर मैं यहाँ से इसके पॉइंट इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, जितने आपको नंबर्स देंगे, लेट्स से मैं 5 प्रेस करता हूँ तो हमारा पेंटागन क्रिएट हो गया। अगर मैं 6 टाइप करूँगा तो ये हेक्सागन है, और इसी तरह आप इसमें 8 या 200 जितने मर्जी चाहें आप कॉर्नर्स अप्लाई कर सकते हैं। 100 मैक्सिमम है लिए, बिकॉज इसका साइज इस तरह से है, तो हम इसको 20 करते हैं। तो ये देखें, अब मैं इस कॉर्नर को पिक करके मैंने ये तो सॉरी राउंड वाला था, तो मैं इस वाले को अगर मैं इन साइड या इस तरह क्रिएट करूंगा तो आप देखें इसके जो एजेस हैं वो चेंज होने शुरू हो गए हैं। और ये वाली ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप अगर आप ये वाले बटन से नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम इसको 100% करते हैं तो ये बिल्कुल वापस अपनी शेप में आ जाएगा। हम इसको 40 करते हैं तो ये देखें, ये 40%
इनसाइड मूव हो गए हैं। और इसी तरह ये राउंड के ऑप्शन है, अगर हम इसको 10 करते हैं तो उसके एजेस देखें राउंड होना शुरू हो गए हैं। और 10 के बजाय लेट से हम करते हैं 6 2, ये देखें। तो इस तरह से हमारी शेप जो जो भी डिफरेंट डायरेक्शन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से इसको अंडू कर लेते हैं, अब लेट से मैं वापस 5 करता हूँ। अब अंडू की शॉर्टकट कमांड क्या है वो आपको पता ही है, कंट्रोल जी फॉर अंडू। और अगर आप रीडू करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट जी। तो कंट्रोल शिफ्ट से रीडू है और कंट्रोल जी से अंडू है। और देखें यहाँ से मैंने 5 जो है वापस कॉर्नर क्रिएट किए हैं। अब ये हमारा पेंटागन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैंने इसको स्टार बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इनसाइड मूव करेंगे इस तरह से। और जो राउंडनेस है हम इसको 1 पे ले जाते हैं। देखिए हमारा ये स्टार में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से इसके डिफरेंट ऑप्शन है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास है जी लाइन टूल। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसका भी मेथड बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन और ये एक परफेक्टली एंगल के अंदर ड्रॉ होगी, जहाँ से मर्जी आप स्टार्ट और एंड पॉइंट पे ले जाएं। आपने सिंपली कीबोर्ड से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद माउस को रिलीज नहीं करना है। तो जिस भी पॉइंट तक आप लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस पॉइंट तक जाके आप माउस रिलीज करेंगे तो आपकी ये आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हमने मैं इसको यहाँ से ये इसके अब टॉप और बॉटम में देखें आपको ये 2 एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अगर इसको मैं क्लिक करके मूव करना चाहूँ या रिसाइज करना चाहूँ तो आप इसको जब मर्जी ये इन एंकर पॉइंट से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका बॉर्डर। बिकॉज जो लाइन टूल है इसमें हमारे पास फिल कलर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, बिकॉज ये कंप्लीट शेप नहीं है। इसलिए हमारे पास जस्ट बॉर्डर कलर की ऑप्शन है। और यहाँ पे इसका साइज है, अगर आप चाहें तो एक पॉइंट से इसको 10 कर सकते हैं, देखिए इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट डैश है, अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो देखें 2 पिक्सल के गैप से देखें 2 जो उसका वेट साइज है। और गैप भी उसका 2 है। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो देखें 1 का गैप। और अगर गैप मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं इसको 10 करता हूँ तो देखें। तो वो हमारी ये 10 के गैप से 10 पिक्सल के गैप से हमारी ये जो डैश लाइन है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। इसी तरह इसका कैप है, अगर मैं इसको डैश 0 कर देता हूँ और कैप भी हम इसका 0 करते हैं तो यहाँ पे ये इसके कैप है। तो जो पहले वाला कैप है बेसिकली ये बट कैप है, देन राउंड कैप है। और अगर आप राउंड कैप सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें इसके जो एजेस हैं अब ये राउंड होना शुरू हो गए। और अगर इसको मैं फर्स्ट वन अप्लाई करता हूँ देखें इसका जो एजेस है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। और जो लास्ट वन है इसके अंदर क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि हमारी लाइन तो यहाँ पे एंड हो रही है लेकिन जो हमारा बॉर्डर बॉर्डर है वो आउटसाइड द स्ट्रोक अप्लाई होता है। तो ये सिंपल ऑप्शंस हैं जो आप लाइन टूल पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी मैं डेल करता हूँ। अब लास्ट में हमारे पास है पेन टूल। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। हम सिंपली अगेन रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और इसको हम सेलेक्ट करके डेल कर देते हैं। हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ये देखें तो ये आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इन पॉइंट्स पे अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके इसको इनसाइड मूव करते हैं तो जो इसके कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना आप इसको अंदर लेते आएंगे तो ये करते करते बिल्कुल परफेक्ट सर्कल भी क्रिएट हो जाएगा। अगर आप सर्कल नहीं क्रिएट करना चाह रहे तो आप इसको इस तरह से राउंडेड बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा इसकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है कि आप इसको कितने पिक्सल राउंड करना चाह रहे हैं। लेट्स से हम यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं। तो अब ये हमारा 20 पिक्सल राउंड हो गया। और अगर आप मैनुअली करना चाहें लेट्स से अभी तो इसके चारों कॉर्नर बिल्कुल इक्वली 20 पिक्सल राउंडेड है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये वाला है इसको 20 पिक्सल करूंगा, इसको हमने 60 करना है, इसको भी 20 और इसको भी 60 करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कस्टम रेडियस यूज करेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू 20 है। अब ये वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट होती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो लेट से हम इसको करते हैं 60। देखिए हमारा 60 होगा। हम 60 की वजह इसको करते हैं 90। आगे क्लियर डिफरेंस हो। अब हम इसको भी 90 करते हैं। देखिए हमारा ये थर्ड वन था तो ये हमारा डी की शेप में करना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं करना चाह रहे हम लास्ट पॉइंट को करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये हमारी ये दो डिफरेंट शेप्स क्रिएट हो गई। और इस पर अंडू कर लें तो ये वापस चला जाएगा। अब नेक्स्ट आता है जी फिल कलर।
यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो ये आई ड्रॉपर भी अवेलेबल है जिसकी शॉर्टकट आई है, आप कलर पिकर भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड आप यहाँ से ये फिल कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना है क्या, सिंपली ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है फिल का, इस पर क्लिक करें। आपके पास एक इस तरह से ऑप्शन पॉपअप हो जाएगी। अगेन जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये जो है ये ओपेसिटी स्लाइडर है कि कलर की कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए। हम इसको वाइट के बजाय पहले यहाँ से रेड कलर पे करते हैं। तो जितनी मैं इसकी ओपेसिटी डिक्रीज करना शुरू करूँगा, ये कलर उतना ज़्यादा जो है वो ब्राइट होना शुरू हो जाएगा या इसकी ओपेसिटी लो होना शुरू हो जाएगी। अभी 11% है, ये देखिए परसेंटेज लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ से कलर पिकर पिक करता हूँ तो अब इस पूरे आर्टबोर्ड में जहाँ से मर्जी आप कलर पिक कर सकते हैं, इवन आप इस स्लाइडर से भी पिक कर सकते हैं। और दूसरी हमारे पास ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ये कलर जो स्लाइडर है, यहाँ पे आप इसको स्लाइडर को मूव करेंगे तो आपके पास ये सारी की सारी कलर रेंज आने शुरू हो जाएगी और यहाँ से आप इसको कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। तो ये स्लाइडर हो गया, ये हमारी रेंज हो गई। और हम इसको डार्क ग्रीन कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आप हेक्स कलर आरजीबी करेंगे तो ये आपके पास आरजीबी वैल्यूज आ जाएंगे। अगर आप एचएसबी कर लेंगे तो आपके पास ये एचएसबी वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँ तो ये सॉलिड कलर को आप लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल और उसके बाद एंगुलर ग्रेडियंट है, ये इंशाल्लाह हम ग्रेडियंट वाले लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। राइट नाउ जस्ट हम सॉलिड कलर को स्टिक करेंगे। और सेकंड यहाँ पे बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर भी आप इसी तरह चेंज कर सकते हैं। हम इसको येलोइश करते हैं और जिसका साइज़ है हम इसको 22 कर देते हैं ताकि हमारा बॉर्डर विजिबल हो। अभी देखिए इनसाइड है, अगर मैं चाहूँ तो आउटसाइड भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मिडिल में भी कर सकता हूँ ताकि इनसाइड और आउटसाइड दोनों पे हमारा बॉर्डर अवेलेबल है। तो जो भी आप चाहें तो ये ऑप्शन आप इस पर क्लिक करके आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा बिल्कुल बेसिक शेप्स का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सारे के सारे जो हमारी कस्टम शेप्स हैं हमने एक्सप्लोर की, जिसके अंदर रेक्टेंगल, एलिप्स और ट्राइंगल और लाइन टूल है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पेन टूल कवर करेंगे, बिकॉज पेन टूल के अंदर आप कस्टम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड शेप्स हैं जिसमें आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती कि आप शेप्स को चेंज कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कस्टम शेप्स और ये रेक्टेंगल और एलिप्स को भी यूज़ करते कैसे हम कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।